महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि और जब उसने उन्हें वहाँ सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रव्रजित होने का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने बताया कि उसके चले जाने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों लड़कियों ने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोलीय और शाक्य भाई भाई है। भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है। गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना। और उन्हें यह काम सौंपा गया कि कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाए।
जब कोलियों को इसका पता लगा वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूत के साथ संधि वार्ता चलाएं। दोनों ओर के दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्ति की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए, पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिल वस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के साथ वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझे परिव्राजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तब 5 परिव्राजक चले गए। समस्या की नई पृष्ठभूमि। पांच परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि
क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है? उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया था? उसने इसलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला, नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल राजाओं और राज्यों में ही विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माँ में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में, तथा साथी और साथी में। राज्यों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है वह स्थायी और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुखों के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है, मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था। लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है
या नहीं है, और यदि है तो कहाँ तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। तीसरा भाग। नए प्रकाश की खोज में। भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्या करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्र के अनुसार
तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप है। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुग कर गुजारा करते हैं। दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं। मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हो। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055550012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।